हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 359 से लेकर सेक्शन 364 तक। सेक्शन 359 बताता है कि किडनैपिंग इज़ ऑफ टू काइंड, के दो तरह की जो है किडनैपिंग होती है। एक तो होती है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और दूसरा होता है कि लॉफुल गार्डियनशिप से। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सेक्शन 360 बताता है कि किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, whoever convey any person beyond the limit of Pakistan without the consent of that person, कि अगर कोई बंदा जो है पाकिस्तान की लिमिट से, पाकिस्तान के हदूद से या जो है पाकिस्तान की बाउंड्री से किसी को किडनैप करके ले जाता है उस पर्सन की कॉन्सेंट के बग़ैर, किसकी, जिसको जो है किडनैप किया जा रहा है जो है उसकी कॉन्सेंट के बग़ैर, और ऑफ सम पर्सन लीगली अथोराइज टू कॉन्सेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, या फिर जो है किसी ऐसे पर्सन की कॉन्सेंट के बग़ैर जिसको जो है उसके बिहाफ पर कॉन्सेंट देने का इख्तियार हासिल है। जिस पर्सन को किडनैप किया जा रहा है उसके बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को जो है कॉन्सेंट देने का इख्तियार हासिल है, तो उसकी कॉन्सेंट के बग़ैर, यानी कि उस पर्सन के अपनी कॉन्सेंट के बग़ैर जिसको जो है किडनैप किया जा रहा है, या जो है जिस पर्सन को जो है इख्तियार हासिल है उसके बिहाफ पर कॉन्सेंट देने का, उसकी कॉन्सेंट के बग़ैर किसी को किडनैप किया जा रहा है, तो इस सैड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, तो कहा जाएगा कि उसको जो है पाकिस्तान से किडनैप किया है। सेक्शन 361 बताता है कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, कि अगर जो है कोई लॉफुल गार्डियनशिप से किसी को किडनैप करता है, whoever takes or entices any minor under 14 year of age if a male और अंडर 16 ईयर ऑफ एज इफ़ अ फीमेल, कि अगर जो है कोई माइनर है, कोई नाबालिग बच्चा है जिसकी जो है एज 18 साल से कम है, फिर वो चाहे मेल है या चाहे जो है वो फीमेल है, लड़का है या लड़की है, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर जो है कोई अनसाउंड माइंड है, out of the keeping of the lawful guardianship of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian, के जो है जिसके पास जो है उसकी गार्डियनशिप है, उस लॉफुल गार्डियनशिप है, उनकी कॉन्सेंट के बग़ैर अगर जो है किसी माइनर को या फिर अनसाउंड माइंड को जो है उनकी गार्डियनशिप से जो है किडनैप किया जा रहा है, लॉफुल गार्डियनशिप से, तो कहा जाएगा कि किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, के लॉफुल गार्डियनशिप से उसको जो है माइनर को या अनसाउंड माइंड को किडनैप किया गया है। अब इसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है टेक्स और इंटाइसिस, मतलब इंटाइसिस का मतलब होता है कि जिस तरह से किसी के अंदर जो है कोई फॉल्स होप पैदा करना, कोई डिज़ायर पैदा करना, जिस तरह से किसी के अंदर कोई गलत उम्मीद पैदा करना। अगर जो है कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई लड़का है किसी लड़की को गलत होप देता है कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, इस तरह से मेरे पास इतना बड़ा घर है और मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मतलब इस तरह की कोई गलत होप देना जिससे जो है उस लड़की के अंदर होप पैदा हो और वो जो है उसकी बातें मानकर उसके साथ जो है निकल जाए, उसके साथ चली जाए, तो फिर वो भी जो है बताया गया है कि अगर जो ऐसा काम करेगा तो वो भी जो है किडनैपिंग केस में आ जाता है, कि उसने जो है उस लड़की को किडनैप किया, वो भी किडनैपिंग के अंदर इंक्लूड हो जाता है इस किस्म का एक्ट। फिर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद बताई है कि द वर्ड लॉफुल गार्डियन in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person, कि अगर जो है कोई इसमें लॉफुल गार्डियन का जो है मतलब बताया गया है कि लॉफुल गार्डियन से मुराद कि उस टाइम जो है जिस टाइम बच्चा किडनैप हुआ है माइनर, तो उसकी कस्टडी जो है उस वक्त किसके पास थी, तो उसको जो है लॉफुल गार्डियन यहाँ बताया गया है। अगर लीगल गार्डियन बताते तो लीगल गार्डियन का मतलब था कि उसके पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने बताया है थोड़ा वाइडर वे में बताया है कि जो है लॉफुल गार्डियन जिसके मतलब कि जिस वक्त बच्चे को किडनैप किया उस टाइम जिस वक्त बच्चे की कस्टडी थी, जिनको बच्चे की कस्टडी थी उस टाइम, तो उनकी बात की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो है उस टाइम जो है बच्चा वैन में था, कोई वैन का ड्राइवर है,
तो उसके पास जो है बच्चे की कस्टडी थी, या जिस टाइम जो है बच्चा स्कूल में था तो जो स्कूल का अमला है तो उसके पास जो है बच्चे की कस्टडी थी, तो उनको जो है लॉफुल गार्डियन कहा जाएगा। कि मतलब जिस टाइम बच्चे को किडनैप किया तो उस टाइम जो है बच्चे की कस्टडी जिनके पास थी, लॉफुल गार्डियन उनको कहा जाएगा। एक्सेप्शन इसके अंदर बताई है कि दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स इन हिमसेल्फ टू डू द फादर ऑफ एन इलिजिटिमेट चाइल्ड और हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी इंटाइटल्ड टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड अनलेस सच एक्ट इज़ कमिटेड फॉर इन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस। कि अगर जो है इसकी एक्सेप्शन बताई है कि अगर कोई फादर जो है अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड को जो है अपने साथ लेकर जाता है लॉफुल कस्टडी से, लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से जो है उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है, तो फिर वो जो है किडनैपिंग के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चा जो है वो जो है उसका उस बच्चे का फादर है। लेकिन जो है अनलेस इसके अंदर बताया है कि जो है अनलेस सच एक्ट इज़ कमिटेड फॉर इन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस, कि जो है उसका जो ये एक्ट है वो इमोरल नहीं होना चाहिए या जो है अनलॉफुल पर्पस के लिए वो नहीं होना चाहिए। अगर इमोरल और जो है अनलॉफुल पर्पस हुआ उसका उस बच्चे को ले जाने में, तो फिर जो है वो जो है किडनैपिंग के अंदर आ जाएगा, कि कहा जाएगा कि उसने बच्चे को किडनैप किया है। फिर इसके बाद आ जाता है सेक्शन 362 जो बताता है अबडक्शन। कि अबडक्शन क्या होता है, मतलब कि किसी को अगवा करना। हु एवर बाय फोर्स कंपेल और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज़ सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। कि अगर कोई बंदा जो है फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी को मजबूर करता है, किसी को कंपेल करता है अपने साथ जाने के लिए, मतलब उस इंड्यूस करता है, उस पर्सन को कंपेल करता है अपने साथ ले जाने के लिए, तो फिर कहा जाएगा कि जो है उस पर्सन के साथ उस पर्सन को जो है अबडक्ट किया है, मतलब उसको जो है अगवा किया है, फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हुए जो है उसको कंपेल किया है। अब जो इसकी पनिशमेंट बताई है 363 के अंदर जो है किडनैपिंग की पनिशमेंट बताई है, जो कि है 7 साल के लिए पनिशमेंट किया जाएगा ऐसे पर्सन को जो किसी को किडनैप करता है। फिर सेक्शन 364 बताता है कि किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर। कि अगर जो है कोई किसी को किडनैप करता है या जो है अगवा करता है और उसका जो मकसद होता है, उसकी इंटेंशन ये होती है कि उसका जो है मर्डर कर दे, इस इंटेंशन से जो है वो किसी को अगवा करता है या फिर जो है उसको किडनैप करता है, तो उसकी जो पनिशमेंट बताई है कि अगर जो है कोई बंदा किसी का मर्डर कर देता है तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन अगर जो है कोई बंदा किसी को इस नियत से तो लेकर जाता है कि मर्डर करे, लेकिन उसका मर्डर नहीं करता है, तो फिर उसको जो है उम्र कैद की सज़ा होगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक ही था फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ इसमें से समझ नहीं आया आपको तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ काइंडली मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।